हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हमने पढ़ा था पद के भेद। पद के भेद में 2 तरह के शब्द हमने पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे थे जिनका लिंग वचन कारक से जिन पर प्रभाव पड़ता था या परिवर्तन हो जाता था, वे विकारी शब्द थे। और जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी शब्द थे। विकारी शब्दों में हमने जो उसके प्रकार थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़े थे। उसके अंतर्गत हमने लिंग, वचन और कारक के बारे में भी जाना था। और अब हमारा आता है टॉपिक अविकारी शब्द, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है? जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि हम हिंदी में जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसका अर्थ उसके नाम में ही छिपा होता है। तो अविकारी यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। विकार का मतलब हमने आपको बताया था परिवर्तन, ठीक है? जिन शब्दों के रूप सदा एक से रहते हैं। शब्दों के रूप सदा एक से रहते हैं, जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? मतलब ये हर कंडीशन में एक से रहते हैं अविकारी शब्द। इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो लिंग चेंज हो, चाहे वचन चेंज हो, चाहे कोई भी कारक लगा हो, किसी भी स्थिति में उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वही अविकारी शब्द होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय। इनमें अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय सदा एक से रहते हैं, ठीक है? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक, ठीक है? अब इसमें परिवर्तन किस तरह से नहीं उत्पन्न होता है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि रामू बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है? इसमें तेज क्या हो गया? तेज हमारा अविकारी शब्द हो गया, क्योंकि जब हम लिखें कि उसको चेंज करके मैंने कह दिया कि घोड़ा लिख दिया, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है कर दिया, तो तेज में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। रामू के साथ लगा तब भी तेज। या हमने लिखा कि वह लड़की बहुत तेज दौड़ती है, ठीक? तो लड़की के साथ जोड़ा तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तेज शब्द तो ज्यों का त्यों ही रह गया ना। तो इस तरह के शब्द अविकारी शब्द कहे जाते हैं, ठीक है? अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एक एक एक्सप्लेनेशन करना। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण।
पहला हमारा आता है क्रिया विशेषण। देखिए ये भी नाम से स्पष्ट है। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए। वो पहले हमने पढ़ा था विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसकी? क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के हैं। ठीक, पहला हो गया कालवाचक। क्रिया विशेषण। ठीक, दूसरा हो गया स्थानवाचक। क्रिया विशेषण। तीसरा हो गया रीतिवाचक। क्रिया विशेषण। चौथा हो गया परिमाणवाचक। ठीक, ये 4 क्रिया विशेषण के प्रकार हो गए। ये चारों नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहे हैं। आपको किसी तरह का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। जैसे काल, काल तो समय को बताता है, यानी समय से संबंधित जो क्रिया विशेषण होते हैं। स्थान, स्थान मतलब जगह, जो जगह से संबंधित क्रिया विशेषण होते हैं। या फिर हम ले लेते हैं रीतिवाचक। रीत, रीत मीन्स होती है शैली या तरीका काम करने का। ठीक है, तो उसके उससे संबंधित जो विशेषण होते हैं। या परिमाण, परिमाण जो माप-तौल बताते हैं, उससे संबंधित विशेषण क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, हम एक-एक को थोड़ा एक बार आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो जो समय को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब कौन-कौन से हैं? जैसे जैसे हो गया आज, कल, परसों, बार-बार, हरदम। इस तरह के जो शब्द होते हैं, अभी, तभी, बाद में, अभी, उससे पहले, पीछे। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वे कालवाचक होते हैं। ठीक है, उदाहरण हम ले लेते हैं। या उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं आज सुबह से बार-बार बारिश हो रही है। अब इसमें क्रिया क्या है? बारिश होना। बारिश होना इसमें क्रिया है। अब कब हो रही है समय? बार-बार। ये बारिश का होना कब बताया जा रहा है? सुबह से तो हो रही है, लेकिन अ, मतलब कौन से समय में क्या समय बता रहा है? बार-बार बारिश हो रही है। या कल मोहन आया था। आया कौन था? मोहन। कब आया था? कल आया था। तो इस तरह के समय जो बताएँ वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है?
दूसरा है स्थानवाचक। ठीक है। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान को बताते हैं। ठीक है। जैसे अंदर, बाहर, भीतर, अंदर, बाहर, भीतर, इधर, उधर, सर्वत्र, इस तरह के शब्द जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ये समय मतलब स्थान बताते हैं। ठीक है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि बाहर बहुत शोर हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्थान क्या बताया? बाहर हो रहा है। ठीक है। या भगवान सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्त है कौन? भगवान। कहाँ व्याप्त है? समय बताया, सर्वत्र व्याप्त है, मतलब हर जगह भगवान व्याप्त है। ठीक है। तो इस तरह हो गया स्थानवाचक। अब हम तीसरा लेते हैं रीतिवाचक, जो शैली को बताता है। वह शब्द जो क्रिया की शैली या तरीके को प्रकट करता है। ठीक है। जैसे किसी के काम करने का तरीका जो भी हो गया, अच्छा, बुरा, ठीक, ठीक, अच्छा, बुरा, कम, ज्यादा, यथाशक्ति। कम ज्यादा तो उसमें भी आ जाएगा, यथाशक्ति, यथासंभव, इस सब तरह के तरीके सलीके से, इस तरह के शब्द आते हैं जो जिनमें उस कार्य करने के तरीकों को बताते हैं। ठीक है। जैसे माँ अच्छा खाना बनाती है। ठीक है। अब क्या खाना बनाती है, ये क्रिया हो गई, उसकी विशेषता क्या हो गई? अच्छा। तो ये हमारा ये हो गया। या फिर मैं यथाशक्ति मेहनत करूंगा एग्जाम के लिए। तो मेहनत करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कितनी मेहनत करूंगा? यथाशक्ति, मतलब मेरे पास जितनी शक्ति हो। ये किसी लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होता है, चाहे वो लड़की कहे या लड़का कहे या एक लोग कहें। यथाशक्ति हम लोग पूजा करेंगे भगवान की, यथाशक्ति हम मंदिर में दान करेंगे, या यथासंभव हम प्रयास करेंगे। ये शब्द जो होते हैं, ये कभी किसी भी कंडीशन में उनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। वह बहुत बुरा गाती है, या वह बहुत बुरा गाता है, या वो बहुत बुरा बोलती है, इन सब चीज़ों का, वो जगह बहुत बुरी है, तो इन सब चीज़ों का लिंग वचन कारक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब हमारा हो गया चौथा, देख लेते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी क्या हो गया? जो शब्द
क्रिया की मात्रा प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हो गया बहुत, थोड़ा, कम, इतना सा, उतना, ज्यादा। ये सारे शब्द जो होते हैं ये किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये सारे शब्द हमेशा एक से रहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं। अ, या बराबर भी हो गया। जैसे हुआ कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है, या हमने लिखा पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब कितना प्यार करते हैं उसकी विशेषता क्या बताई? बहुत। या हम दोनों बहनें हम लोगों ने आइसक्रीम में बराबर का हिस्सा लिया। क्या लिया? हिस्सा लिया। वो कार्य वो हमारी क्रिया हो गई। कितना हिस्सा लिया? माप कितनी बताई? बराबर का हिस्सा लिया। या फिर इतना सा प्रसाद लिया। प्रसाद लेना क्या हो गया? क्रिया हो गई। इतना सा लिया, ये उसका माप हो गया कि इतना सा लिया या उतना सा दिया। तो ये सारे क्रिया की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो परिमाण में यानी माप तौल में बताई जा रही है। ठीक है, अब हमारा अगला आता है संबंध बोधक। क्रिया विशेषण हमारा अभी समाप्त हुआ। अब अभिकारी शब्द का दूसरा क्या है? ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़। दूसरा हमारा है संबंध बोधक। ठीक, नाम से देखिए ये भी स्पष्ट है, जो संबंध को दर्शाए। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या संबंध किससे दिखाएगा? संज्ञा या सर्वनाम से ही, के साथ लगकर संबंध जोड़ने का काम करें या संबंध प्रकट करें। ठीक है, उदाहरण के लिए हम शब्द जैसे मारे, बाद में पीछे, इसको रब कैसे करूं? बहुत ही गंदा हो गया बोर्ड। पीछे, पूर्व, पहले, तरफ, इस तरह के शब्द जो आते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? संबंध प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं। बिना या डर के मारे राम अंधेरे में नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? अंधेरे में नहीं जाता। किसके मारे? डर के मारे। ये संबंध प्रकट कर रहा है कि डर के मारे राम अंधेरे में नहीं जाता है। ठीक है, तो या फिर मैं आता हूँ, बाद में तुम भी आ जाना।
ये 2 शब्दों को मतलब संबंध प्रकट करते हैं। ये संबंध यहाँ भी देखिए क्या प्रकट हुआ, राम अंधेरे में क्यों नहीं जाता है? डर के मारे नहीं जाता है। इसमें इसके साथ संबंध प्रकट हुआ है, ठीक है? या फिर आप देख लेते हैं कि जैसे हमने लिखा बिना, तो माँ के बिना जीना कठिन है। छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े भी हो गए तो माँ के बिना जीवन कठिन है। इस जीवन कैसे कठिन है? माँ के बिना। तो ये जो है ये इसके साथ कठिन का क्यों है? माँ नहीं है, तो संबंध जोड़ते हैं, ठीक है? अब अगला हमारा हो गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है? जैसे जो शब्द शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं। करते हैं, ठीक है? जैसे कौन कौन से शब्द हो गए मैं आपको बताती हूँ। और, तथा, एवं, जो कि, अथवा, या, या और जोड़ने का कार्य, जबकि, यद्यपि, तथापि, इस तरह के शब्द जो हो गए, ये 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं। मैं और प्रीति बहनें हैं, ठीक है? हम सब बहनें हैं, तो और क्या हो गया? मुझे और प्रीति को इसने जोड़ दिया। मैं मैंने हमेशा रागिनी का साथ दिया, जबकि उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है? इसमें 2 शब्द आपस में कौन जोड़ रहा है? जबकि। मैंने हमेशा रागिनी का साथ दिया, जबकि उसने मुझे धोखा दिया। मतलब ये दोनों रागिनी जो ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसका रागिनी का साथ दिया। इन दोनों शब्दों को या तो जोड़ते हैं या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिया, शब्दों को जोड़ रहे हैं या वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये शब्द वो होते हैं जो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। मैंने बहुत मेहनत की, यद्यपि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं नहीं पीसीएस नहीं निकाल सका। इस सब तरह के शब्द दूध अथवा दही एक ही चीज खाना चाहिए, इस सब तरह के शब्द उदाहरण जो होते हैं वो इस पे आते हैं समुच्चय बोधक। अब हमारा लास्ट आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जैसा नाम से है कि जिससे विस्मय प्रकट हो। विस्मय मतलब आश्चर्य, ठीक है? विस्मयादि बोधक।
जो शब्द आश्चर्य, प्रेम, घृणा, क्रोध, उत्तेजना आदि प्रकट करें। ठीक है, जैसे जैसे हो गया उफ, इससे लिखती हूँ, उफ, आ, अरे, अजी, ओहो, वाह, छी, अरे रे, इस सब तरह के शब्द जो होते हैं, जो या शोक भी आप कह सकते हैं, शोक मैंने छोड़ दिया। शोक या क्रोध, इन प्रेम को प्रकट करें, घृणा को प्रकट करें, शोक को प्रकट करें, क्रोध को प्रकट करें, किसी तरह की उत्तेजना प्रकट करें, तो वो शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले लिया, छी, यहाँ कितनी गंदगी है, गंदगी है। या फिर दो हम ले लेते हैं, वाह, तुमने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, ओहो, तुमने ये गिरा दिया, उफ, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा आविकारी शब्द भी हो गया, जिनको हम अव्यय कहते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, आविकारी शब्द जिनका लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सदा एक से रहते हैं, वो अविकारी होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक और परिमाणवाचक। बाकी विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमारा विकारी और विकारी शब्द समाप्त होता है। नेक्स्ट के वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर करिए और अपने व्यूज़ देते रहिए। किसी तरह के डाउट्स हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।